सर इंडिया टीवी शुरू होती है चैनल, आज टीआरपी की दृष्टि से देखा जाए तो 2 नंबर पे 1 2 नंबर 1 या नंबर 2। तो सर ये टीआरपी वाला मामला है। तो ये जो पूरा, तो सर जो मतलब जनता के दिमाग में या मन में कुछ सवाल उठते हैं, तो सर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है टीआरपी के लिए, जो सोच के साथ हम चैनल शुरू करते हैं। एक वक्त ऐसा था जब हमने किया, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, सच्चाई ये है कि हमने बहुत आदर्श प्रोग्रामिंग के साथ शुरू किया था। बैंक से लोन लेके किया था, चैनल ब्लीड करने लगा, बैंक का लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, जमीन बेची तनख्वाहें देने के लिए, वाइफ की ज्वेलरी बेची, और समाज के सामने प्राइड भी रखना था। फिर एक स्टेज ये आ गई थी कि या तो इसको बंद कर दें या बेच दें। फिर लगा कि ये जो 400 लोग यहाँ काम करते हैं, जिनके परिवार वो ये तमन्ना से आए थे कि वो मेरे साथ काम करेंगे। तो फिर मैंने लोगों को बुलाया, मैंने कहा भाई कमर्शियली तो ऐसे तो वायबल होगा नहीं। ये जो आदर्श कार्यक्रम जिसमें हम गांव की बात करते थे, महिलाओं के विकास की बात करते थे, बच्चों के वेलफेयर की बात करते थे, क्राइम नहीं दिखाएंगे, गोरी पिक्चर्स नहीं दिखाएंगे, और कोई शोर नहीं मचाएंगे, तो वो चल नहीं रहा था। तो मैंने कहा भाई किस चीज़ों की रेटिंग होती है? तो उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा रेटिंग है साहब, एक प्रोग्राम है काल कपाल महाकाल। तो कहाँ आता है? जी न्यूज़ पे। दूसरे नंबर रेटिंग किसकी है? खौफ। ये क्या है? ये भूत प्रेत का शो है, कहाँ आता है? आज तक पे। तीसरा क्या है? सनसनी, कहाँ आता है? स्टार न्यूज़ पे। तो ऐसे सारे प्रोग्राम की लिस्ट बनाई। तो मैंने कहा जब ये सब लोग कर रहे हैं तो फिर ठीक है। फिर मैंने अपने लोगों से कहा भाई थोड़े दिन के लिए, तो फिर तय किया कि साहब आधा टाइम हम ये रेटिंग ड्राइवर करेंगे, आधा टाइम हम ये न्यूज़ करेंगे। तो रेटिंग बढ़ने लगी, बढ़ते 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 हम नंबर 8 से 5 हुए, 4 हुए, 3 हुए, 2 हो गए, फिर नंबर 1 बन गए। लेकिन फिर ये लगा कि ये जो हम कर रहे हैं ये हमारा दिल नहीं है। आज हमने एस्टेब्लिश कर लिया। तो सर दिल की बात की है तो मैं यही सवाल करना चाहता था, तो एज ए चेयरमैन आपने सोचा था, कई लोग आपके साथ जुड़े हैं, उनके परिवार की जिम्मेवारी आपकी थी उस टाइम, लेकिन सर एक एज ए रिपोर्टर आपको उस समय ये जो डिसीजन लिया था, कैसा दुख हुआ था? दुख था और करना नहीं चाहता, मेरी आत्मा नहीं मानती थी, लेकिन सर्वाइवल का सवाल था। और आज लगता है कि ठीक किया था। अगर उस समय सर्वाइव नहीं करते, ताकत नहीं होती, क्योंकि बगैर फाइनेंशियल ताकत के फ्रीडम क्या है, किस बात? बिल्कुल। और आज जो मैं कुछ कर रहा हूं, जो करना चाहता हूं, वो नहीं कर पाते। फिर हमने धीरे 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 वो सब चीजें बंद किया। आज सबसे ज्यादा न्यूज कंटेंट इंडिया टीवी पे है, सबसे ज्यादा स्पीड न्यूज, सबसे ज्यादा एनालिसिस, और उससे भी चैनल नंबर 1 है। ये मेरे लिए संतोष की बात है। सर इतनी जिम्मेवारी है, फिर भी आप आज आपका जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू है, आपकी अदालत। तो सर कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और जब लोगों के सामने आप आते हैं? देखिए आपकी अदालत 1-2 दिन पहले से मैं तैयारी शुरू करता हूँ। कई केसेस में 3 दिन पहले भी करना पड़ता है, और रिसर्च करके 2 दिन तक मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होने लगता है तो उस समय अगर आप मुझे मिलेंगे तो आप मुझे बिल्कुल ही एकदम ऐसा पाएंगे कि जान निकली होती है, डर लगता है, पता नहीं आज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कई बार मैं ये सोच रहा होता हूँ कि ये छत गिर जाए, आज रिकॉर्डिंग कैंसिल हो जाए, ये लाइट बंद हो जाए, कोई तूफान आ जाए, बस हिम्मत नहीं होती रिकॉर्डिंग करने की। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं, रिकॉर्डिंग तो करनी ही पड़ती है। जब करते हैं उसके बाद जब रिकॉर्डिंग शुरू होती है तब क्या होता है मुझे पता नहीं है। फिर वो अपने आप सवाल से सवाल निकलते हैं, बात से बात निकलती है, और फिर वो अच्छा बन जाता है। अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसने 40 साल फिल्मी पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, जनता का दिल जीता, जिसे देश का बेहद बेहद प्यार मिला। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली नाना पाटेकर। उसमें जो चिट्ठी में लिखा है कि खुफिया विभाग ने सरकार को आगाह किया है कि फिल्म में हमले के दौरान राज्य और केंद्र सरकारों को हतप्रभ और दुविधा में दिखाया गया है। फिल्म में 3 दिन तक ताज होटल में पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ हुई खूनी जंग के दौरान
सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को फैसले लेने में देर करते और ढुलमुल रवैया अपनाते भी दिखाया गया है। नहीं तो सर एक और सवाल लोगों के मन में आता है कि पॉलिटिकल प्रेशर काफी रहता है चैनल पर हो या जर्नलिस्ट पर। सर ये कितनी सही बात है? नहीं, और बिल्कुल नहीं जी। मुझे आज तक एक भी इंस्टेंस ऐसा नहीं मिला कि किसी ने कोई पॉलिटिकल प्रेशर डालने की कोशिश की हो, किसी ने कोई दबाव बनाने की कोशिश की हो। हाँ, टेररिस्ट की धमकियां आती हैं, कोई पाकिस्तान से आती है, वो अलग चीज है। लेकिन राजनेता किसी ने, शायद इसलिए भी कि पॉलिटिकल लीडर्स ये जानते हैं कि इस पर दबाव डालने से कुछ होगा नहीं, बल्कि उल्टा ही हो जाएगा। तो वो लोग मेरे चरित्र को, मेरे कैरेक्टर को जानते हैं। दबाया उसको जाता है जो दबने के लिए तैयार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये चैनल की मतलब सभी चैनल की बात की जाए, पर्सनल किसी चैनल की बात नहीं करनी है, लेकिन जब सर हम खबर दिखाते हैं लोगों को, लेकिन हम खुद जब खबर बनते हैं, पर्सनली आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर ये नीरा राडिया का जो मतलब पूरा स्कैम बाहर आया था, तो सर ये खबर जब आप तक पहुंची तो कितना दुख होता है। देखिए क्या है, अनफॉर्चुनेट है जी। मैं उन लोगों को, जिन लोगों का नाम आया या आया, मैं उन लोगों को बेईमान नहीं मानता। कभी कभी गलती हो जाती है, कभी कभी स्टोरी लेने के चक्कर में, भावावेश में, दोस्ती में, ये हो सकता है। इसके पीछे कोई बेईमानी है, करप्शन है, वो मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूं। क्योंकि जिन लोगों का नाम आया उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जी। उन्होंने एज ए जर्नलिस्ट अपना नाम कमाया, बड़ी अच्छी स्टोरीज की, और उनका कंट्रीब्यूशन है ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में। कभी कभी किसी से गलती हो जाती है, अगर उसका एहसास हो जाए तो फिर उसको माफ भी कर देना चाहिए। जी। सर आने वाले दिनों में मतलब कौन से टारगेट के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं? मेरे ऊपर बहुत दबाव है कि ये चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं, 2014 तक ये इलेक्शन का माहौल रहेगा, तो मैं एक डेली शो करूं जिसमें इलेक्शन रिलेटेड न्यूज़ उसको एनालाइज करूं। हमारे जितने रिपोर्टर्स हैं, निर्णय कपूर है यहाँ अहमदाबाद में, रुचि है लखनऊ में, और ये कई वर्षों से, 12-13 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। गुजरात में। हाँ, तो ये सब लोग का प्रेशर है इन लोगों का कि मैं एक डेली शो करूं। तो अब मैंने वो फैसला किया है, हो सकता है कि अगले महीने से, जुलाई एंड से या अगस्त फर्स्ट वीक से एक डेली शो मैं करूंगा, जो न्यूज़ एनालिसिस, कमेंट, ज़्यादातर पॉलिटिकल इवेंट्स पर करेंगे। सर जो मतलब युवा है हमारे, जो हमारे फील्ड में आने चाहते हैं, उनको आपकी ओर से और पर्सनली मुझे भी क्या टिप्स है सर, क्या मैसेज है? देखिए, मुझे लगता है हमारे प्रिंसिपल बड़ा क्लियर होना चाहिए जी। हम फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए और फेयरलेस होने चाहिए। जी सर। ईमानदारी से काम करें, मेहनत से काम करें, कोई हमें बड़ा बनने से रोक नहीं सकता। हम अपने ऐसी खबर ना दिखाएं जो हमारा संपादक देखना चाहता है, हम ऐसी खबर ना करें जो हम खुद देखना चाहते हैं। हम वो खबर दिखाएं जो हमारा दर्शक, जो आम आदमी है, वो देखना चाहता है, और यही सफलता का रास्ता है। सर आप समय निकालते हैं और वीटीवी के लिए खास बातचीत करते हैं, सर आपका बहुत धन्यवाद आपका, और मेरी शुभकामनाएं हैं वीटीवी को, ये चैनल फले फूले बड़े, और आपका स्वागत है हमेशा। सर हमारे चैनल की ओर से मैं भी शुभकामना आपको देता हूं कि सर आप और भी तरक्की करें। थैंक यू सर, थैंक यू।